चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। संजय सिंह ने कहा कि सरकार जनता को मूर्ख समझकर महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी फैला रही है, खाद के लिए किसानों को लाइन में खड़ा कर रही है और रुपये की कीमत गिराकर देश को कर्ज में डुबो रही है। उन्होंने कहा कि इन असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नकली मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। मनरेगा और अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में गुजरात से दिल्ली तक पदयात्रा हो सकती है। 27 दिसंबर को होने वाली CWC की बैठक में इसकी रणनीति पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, हरवंश नारायण सिंह और शरद पवार समेत 75 सांसद 2026 में राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में आम जनता को विकास और सम्मान नहीं मिला, बल्कि सिर्फ माटी और धोखा मिला है। उन्होंने कहा कि हालात अब हाथा नहीं भाता से बहुत आगे निकल चुके हैं और उपेक्षा अब तिरस्कार में बदल गई है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब भी मोदी सरकार विफल होती है वह विपक्ष पर आरोप लगाने लगती है। उन्होंने कहा कि हर बार अपनी नाकामी का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया जाता है। खड़गे ने ऐसे बयानों की निंदा करते हुए कहा कि देशद्रोही हम नहीं हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से 2 साल में 14 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बच्चों के स्कूल छोड़ने की गंभीर जांच कराने के बजाय सरकार अगले साल करीब 5000 सरकारी स्कूल बंद करने की योजना बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के शासन पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के संपादकीय में कहा गया है कि तथाकथित हिंदुत्व राज्य में हिंदुओं के पास न नौकरी है और न ही पेट भरने का इंतजाम। इसमें कहा गया कि 80 करोड़ लोग आज भी सरकार के मुफ्त 10 किलो राशन पर निर्भर हैं, जो साफ तौर पर आर्थिक असफलता को दिखाता है। चांदी को लेकर बाजार के जानकार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में चांदी की कीमत और तेजी से बढ़ सकती है। यहां तक कहा जा रहा है कि अगले साल चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा भी पार कर सकती है। बिहार के युवाओं के लिए सेना में भर्ती की खबर भी आई है। 4 मार्च से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होगी। बोधगया में 4 से 20 मार्च तक आयोजित होने वाली इस रैली में 11 जिलों के युवा शामिल होंगे। इसमें करीब 7000 पुरुष युवाओं को नौकरी मिलेगी। वहीं WMP के लिए करीब 6000 महिला अभ्यर्थी भी शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि जो भी अवैध कब्जा करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और बुलडोजर को चलने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि यूपी अच्छा कर रहा है और राज्य में सुरक्षा का माहौल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस या सपा से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इनके शासन में भाजपा के नेताओं को सिर्फ अपमान ही मिला, जबकि डबल इंजन सरकार से उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा हुआ है। आज यूपी 21वीं सदी के भारत में अपनी अलग पहचान बना रहा है। झारखंड की महिलाओं के लिए भी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की राशि 2500 रुपए महिला लाभुकों के खाते में भेज दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्रिसमस से पहले यह राशि ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। अब जिलों में दिसंबर महीने की राशि भेजने की तैयारी चल रही है, जिससे महिलाओं को आगे भी आर्थिक सहारा मिलता रहेगा। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस मामले में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बांग्लादेशी हिंदू खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदू डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगे। अभिनेता मनोज जोशी ने कहा कि जब गाजा और फिलिस्तीन में कुछ होता है तो पूरी दुनिया आवाज उठाती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और उस पर कोई आगे नहीं आ रहा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। गिग वर्कर्स ने कहा है कि वे 31 दिसंबर को पूरे देश में हड़ताल करेंगे। इसका असर स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जेप्टो और दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी पर पड़ेगा। वर्कर्स ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि इन प्लेटफॉर्म कंपनियों को ठीक से रेगुलेट किया जाए। सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत को सबसे पहले अपने पड़ोस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसा कहीं भी हो उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में शांति और स्थिरता के लिए नेतृत्व दिखाना होगा।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर रहे हैं और यह ठीक नहीं है। नोएडा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर खेती को मुश्किल बना रही है ताकि किसान खेती छोड़ दें। उन्होंने आलू खरीद के वादों को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि किसानों के शोषण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। रेलवे मंत्रालय ने टिकट के दाम बढ़ाने को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है। इसके मुताबिक 26 दिसंबर 2025 से ट्रेन का किराया बढ़ा दिया गया है। अब 1000 किलोमीटर की दूरी की टिकट बुक करने पर यात्रियों को 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। अरावली को बचाने के लिए अरावली सत्याग्रह की शुरुआत 7 जनवरी से होगी, जो 20 जनवरी तक चलेगा। यह पदयात्रा अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के मकसद से आयोजित की जा रही है। दिल्ली में जैसे ही ग्रेप 4 हटाया गया, वैसे ही प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त यात्रा की सुविधा बंद करना चाहती है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने एलजीवी के सक्सेना पर तंज कसते हुए गजनी फिल्म के पोस्टर जैसा एक एडिटेड पोस्टर सोशल मीडिया पर डाला है। आपका कहना है कि एलजी भूल जाते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और प्रदूषण की जिम्मेदारी उसी की बनती है। चांदी ने एमसीएक्स पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ ही घंटों में चांदी 14,491 रुपए बढ़कर करीब 2,38,281 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। जानकारों के मुताबिक इस तेजी के पीछे सप्लाई की कमी, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ना, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती और चीन की नीतियों जैसे 11 बड़े कारण हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक चांदी की कीमत 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गलत दस्तावेज देने वाले मतदाताओं पर कार्रवाई हो सकती है। अगले साल फरवरी में संभावित एसआईआर से पहले मौजूदा सूची की पेरेंटल मैपिंग में करीब 12 लाख मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनके नाम सही दस्तावेज न देने पर कट सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि अगर वह 10,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए भी दे दें, तब भी एक भी मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा। उन्होंने यह दावा एक बयान के दौरान किया। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने सरकार से इस मामले में तुरंत कदम उठाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों की जमीन को नीलाम करने की कोशिश की जा रही है और सरकारी निर्देशों के तहत पुजारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सचिन पायलट ने अरावली पर्वत श्रृंखला के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के बड़े हिस्से के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, जो पर्यावरण संतुलन और लाखों लोगों के जीवन की रक्षा करता है। उन्होंने बीजेपी सरकार के रवैये को भ्रामक बताया और कहा कि अरावली का भविष्य असुरक्षित है। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2,900 वारदात के मामले सामने आए हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केरल सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। स्त्री सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। यह योजना राज्य की बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाई गई है। इस योजना से करीब 3.13 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी और सरकार इसके लिए हर साल 3,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारत सरकार को सलाह दी गई है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने का कानून बनाया जाए। इसको लेकर मद्रास हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरह सख्त कानून लाने की मांग की गई है। यूपी के एसआईआर में बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 18.70% है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं, उनमें लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली शामिल हैं।